Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. Today we are going to continue the same chapter, Nationalism in Europe. But this is the time for revision because you are going to appear in today's exam at 3 to 4, right? So doubt clearing session. This will be a doubt clearing session. If you feel any kind of doubt in any question from page number 1, Frederick Suro se lekar last Zollverein tak, if you face any kind of doubt, then tell me. Otherwise, I will ask some of the questions to you. ठीक है, फिर revision हो जाएगी हमारी. हाँ, तेजल बेटा. Yes, बेटा. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. No, actually, there was a question that what was the reaction of the people to the French rule? Under the point negative reaction, there was a statement, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. And what does the political freedom here mean? उनको मतलब था कि नेपोलियन के काम तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, स्टार्टिंग में अच्छे लगेंगे, बट पॉलिटिकल फ्रीडम भी साथ में नेपोलियन दे दे, ये थोड़ा मुश्किल था. तो साइड बाय साइड ये नहीं जा पाएगा. तो कुछ लोग उससे नेगेटिव दिखे. Okay, thank you, ma'am. हाँ अर्नब. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Ma'am, can you tell the answer of that? What is Zollverein? हाँ, shall I tell? Yes, ma'am. Okay, Zollverein was a custom union or a trade group. It was started by the initiative taken by Prussia, and this group had facilitated the businessmen people and it reduced currency from 30 to 2. ठीक है, 30 तरह की करेंसी थी और इन्होंने सारी खत्म करके 2 तरह की कर दी थी और 1834 में Zollverein हुआ था. सारे के सारे टैरिफ बैरियर, ट्रेड बैरियर सब हटा दिए गए थे. It means now businessmen people are free to do trade with any country without any restriction. Okay? हाँ जी और हाँ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Ma'am, what is meaning of tariff barriers? टैरिफ क्या होता है? ट्रेड. बैरियर क्या होता है? बैरियर नहीं लगाए होते. ऑब्स्टेकल्स मींस प्रॉब्लम्स. जो जो टैरिफ में ट्रेड में बैरियर थे ना, जो जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टेकल्स थी, रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटा दी. टैरिफ बैरियर मतलब ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस. हाँ जी, एनी अदर की टर्म्स भी देख लेना साथ में, फिर मेरी टर्न आएगी, फिर मैं पूछूंगी डाउट. हाँ अभिषेक बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन. पेज नंबर 8. ओके, पेज नंबर 8. Which paragraph? The aristocracy and the new middle class. Second line. Aristocracy ना, पेज नंबर 8 पे. ओके, आई गॉट द पैराग्राफ. हाँ जी, सेकंड लाइन. ओके अभिषेक, उन्होंने कहा एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, बिग पीपल कौन थे, रिच पीपल कौन थे. ठीक है. सो द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजंस. ये ना कॉमन तरीके से, कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक ही इनका तरीका था और ये लोग आपस में जुड़े हुए थे. ऐसा तरीका जो इनको बाकी लोगों से दूर करता था, यानी कि बड़े लोग जो बाकी डिवीजन से अलग थे, रिच पीपल, स्टैंडर्डाइज्ड पीपल जो बाकी डाइवर्स पीपल से अलग थे, ये उनके साथ कोई लिंक नहीं रखते थे. बड़े लोग अंबानी अंडानी वगैरह वो लोकल पीपल के कहाँ है ना, हम लोग कहाँ दिखते हैं उनके सामने. तो ऐसे वाला. चलो, एनी अदर डाउट? Ma'am, MCQ will be there in the exam. हाँ, MCQ will be there in the exam. एमसीक्यूज आएंगे बेटा, एमसीक्यूज में ही पेपर आएगा, बट लॉन्ग आंसर विल आल्सो बी देयर. एमसीक्यूज एंड लॉन्ग आंसर. 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज होंगे, तो 20 मार्क्स पेपर. ओके, इजी होगा पेपर. बस मेरी एक बात देख लेना, इफ यू रिस्पेक्ट मी, इफ यू ऑनर योर टीचर्स, प्लीज डू पेपर ऑनेस्टली. मार्क्स कम आएंगे तो चलेगा,
चीटिंग करके 20 में से 20 लोगे तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू डिफिकल्टी, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग 20 आउट ऑफ 20 विद चीटिंग, तो इट मीन्स आप खुद ही को चीट कर रहे हो, क्योंकि जिनके 20 आ जाएंगे ना तो आई विल इग्नोर देम, मैं ये सोचूंगी कि उनके तो 20 आ गए हैं, वो तो इंटेलिजेंट है, उन पे क्या एफर्ट करना, वो पढ़ लेंगे, मैं छोड़ दूंगी उनको। पर जिनके 12, 15, 16 आएंगे तो मुझे लगेगा इन्हीं को मुझे ध्यान देना है, तो मैं उन्हीं को ध्यान दूंगी, उन्हीं को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। तो बेटर टू डू ऑनेस्टली पेपर, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? रुद्रा भी हंस रहा है ना? चलो और कोई डाउट पूछो ना, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो मैंने आगे पढ़ा देना फिर। तारुष कैमरा ठीक कर, पता नहीं ऐसे ऊपर को कर लेता ये कैमरा। आदित्य कुछ पूछ ले बेटा। हाँ यस निखिल, हाँ बेटा। मैम रेस्टोरेंट्स का मतलब? रिस्ट्रिक्शंस, ओके मैम। रिस्ट्रिक्शंस लगानी। हाँ वंशिका। Ma'am, can you explain fraternity once more? Fraternity means brotherhood, that all the people in the area, in the country will live happily with each other. बस। हाँ अर्नब। Ma'am, absolutists, I am not able to understand that definition of that term. Absolutist, Absolutist. absolute Yes, ma'am. क्या होता है? एक मिनट मैं स्विच ऑफ कर दिया, ये फैन का शोर आ रहा है, जस्ट मिनट। यस, एब्सोल्यूट जनरल सेंस में हम मतलब क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है ना? एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट रूल मींस टोटल रूल, बिल्कुल एक ही तरह का रूल जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई पाबंदियां ना हो, कोई कुछ ना कह पाए, तो उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोल देते हैं। जैसे कि राजा और, मैं कहने वाली थी जैसे कि राजा और किंग, जैसे कि किंग और क्वीन, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सारी की सारी पावर एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना? इंडिया में ऐसा नहीं है। हाँ रुद्रा बेटा। मैम गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? पहले तो मुझे बताओ गिल्ड क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। ये अभी एफ में भी पूछा किसी ने, एफ मेरा फर्स्ट लेसन एफ में था। गिल्ड क्या होता है नूपुर? नहीं Ma'am, transport. ना ना तेजल, गिल्ड क्या होता है? Trade. Ma'am, guild restrictions, removal of guild restrictions नहीं means नहीं नहीं, to, just tell me गिल्ड, गिल्ड क्या होता है? ma'am, I think it is a group of merchants or their associations formed. यस यस, गिल्ड मतलब ट्रेड ग्रुप्स, ठीक है, ट्रेड ग्रुप्स। कुछ लोग बिजनेसमैन ने अपना ग्रुप बनाया है, उनको गिल्ड बोल देते हैं, ट्रेड ग्रुप्स। वेरी राइट तेजल, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी तो उनको बोल देते हैं रुद्रा गुड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। जिन गिल्ड ट्रेडर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, दिस इज नॉन एज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। और नेपोलियन ने ये वाली सारी रिस्ट्रिक्शंस को और स्ट्रिक्ट कर दिया था। एम आई राइट? एम आई राइट? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को और स्ट्रिक्ट कर दिया था। रुद्रा थम्स अप दिखा रहा है, नूपुर का फेस देख। नमन नहीं बेटा, मैंने कुछ बोला गलत, आप लोग थम्स अप कर रहे हो। हाँ तेजल, रेवा, नूपुर, हाँ इनको समझ आ गई कि रीटा मैम ने कुछ गलत बोल दिया। यही तो मुझे देखना होता है। हाँ यही तो मुझे देखना होता है। हाँ नूपुर, मैंने कुछ गलत बोला? Ma'am, Napoleon abolished the guild restrictions. They were removed. हाँ नेपोलियन एबॉलिश द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, और मैंने आपको बोला नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को और स्ट्रिक्ट कर दिया, और आप बोलते हो यस यस, थम्स अप दिखा रहे हो। सुन तो लिया करो। अच्छा चलो अगला डाउट पूछो। आदित्य कोई डाउट पूछ ले। हाँ मैं वेट करी जा रही हूँ कब तू पूछे। नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगी। हाँ रहा। अरहम अनम्यूट करना।
अनम्यूट नहीं हो पा रहा तू, यू आर नॉट ऑडिबल अरहान। कॉल कर ले मुझे, ये फोन मेरे पास है, मुझे कॉल कर ले 9876936759 कॉल कर ले। हाँ नूपुर। Ma'am, I wanted to ask if there is any big difference between autocratic rule and absolutist rule. नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। ऑटोक्रेटिक में हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, नोबल पीपल रूल करते हैं, और क्या पूछा आपने? Absolutist. एब्सोल्यूटिस्ट में सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, हाँ अर्नव। मैम एथिक का क्या मतलब होता है? किसका? टर्म थी एथिक। एथिक It was a नहीं होगा, term. एथिक नहीं होगा, क्या था? एथनिक होगा। यस यस वो हाँ, एथनिक होता है कल्चरल ग्रुप, ethnic. लैंग्वेज ग्रुप, ट्रेड ग्रुप, ठीक है, एनी रिलीजियस ग्रुप, उसको एथनिक ग्रुप बोलते हैं। सपोज ऑल द हिंदू पीपल आर लिविंग इन वन एरिया, दिस इज कॉल्ड एथनिक ग्रुप। Suppose all one culture related people are living in one area and one group, this is called ethnic group. अब ये याद भी रखना ethnic, because you will learn this word for 5 marks in civics chapter 1, first question will be there ethnic, तब याद रखना, मैं आपसे पूछूंगी ethnic क्या होता है। ठीक है, चलो हाँ निखिल। मैम एक बार ये यूटोपियन का समझा दोगे, ये हाँ डिफाइन जी, समझ नहीं आ रही। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन कुछ भी नहीं होता, यूटोपियन होता ही नकली काम है, सारा का सारा नकली काम जो दुनिया में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, उसको बोलते हैं यूटोपियन, है ना। जैसे कि आदित्य अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे तो दिस विल बी यूटोपियन विजन, है आदित्य? देख ले, मैं कब से वेट कर रही हूँ तो मुझसे क्वेश्चन पूछे, जो मीन्स, अब मैं बताती हूँ आपको, यूटोपियन मीन्स दैट काइंड ऑफ विजन इन द सोसाइटी विच इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब जैसे मेरी टिप्स पर है ना, ऐसे ही मेरे बच्चों की 10G की टिप्स पर होंगे आंसर। ठीक है, मैं जो आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अटेंडेंस लेकर आपकी कॉपी, मैंने अटेंडेंस लेकर कॉपी छोड़ दी हुई है। आप मुझसे पूछते जाओ, मैंने इसको भी मैंने ऐसे सुबह तैयारी करवाई है, मेरी बुक क्लोज है, आप मुझसे पूछते जाओ जो पूछना है। हाँ रुद्रा। हाँ बेटा। मैम यहाँ पे एक लाइन थी, वो ये सोल्वरेन वाले पैराग्राफ में, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इसका मतलब क्या होगा? अब खोलनी पड़ेगी बुक मुझे, रुक जा, पेज नंबर बताना। 10 होगा। मैम पेज नंबर 10, मैम पेज सोल्वरेन नंबर वाले 10। पैराग्राफ। हाँ हाँ हाँ, पता लग गया, पता लग गया, एक सेकंड रुक जा जरा। हाँ, यहाँ पर लाइन तूने बोली है, एक वो मिनट। स्टार्ट हाँ, द the क्रिएशन creation of a network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to the national unification. आगे जाके इन्होंने जो रेलवे नेटवर्क था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, उनको और स्टिमुलेट कर दिया ताकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाए और नेशनल यूनिफिकेशन में और हेल्प हो जाए, ताकि पूरा देश आपस में जुड़ जाए। मैम। और मैम ये डेफिनेशन हमारे को कंजर्वेटिज्म की आएगी? बिल्कुल आएगी, मैंने डाली है। मैम डेफिनेशन सारी आएंगी ना? हाँ, मैंने सारी डाल दी रुद्रा, मैम मैंने सारी डाल दी। मैंने यूटोपियन भी डाला, कंजर्वेटिज्म भी डाला, और मैंने सफरेज भी डाला, मैंने फेमिनिस्ट भी डाला, मैंने एब्सोल्यूटिस्ट भी डाला, एलिगरी भी डाला, मैंने सब डाल दिया। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने पता कौन कौन से डाले, बाद में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी, लास्ट 5 मिनट्स। ठीक है, हाँ अरहाम। मैम नाउ आई एम ऑडिबल? हाँ, यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ पूछ बेटा, कुछ पूछ रहा था तू। मैम मीनिंग ऑफ एलिगरी? मीनिंग ऑफ एलिगरी? एलिगरी, एलिगरी भी कुछ नहीं होता जैसे यूटोपियन कुछ नहीं होता, एलिगरी भी कुछ नहीं होता। Allegory is an abstract idea, means a female figure through which a nation is presented, means a non-living thing, but it is presented as a person. जैसे कि a marron,
जर्मेनिया और भारत माता, दिस इज एलिटरी। ठीक है, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे आपने पढ़ा था उस फोटो में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़ा था, तो दिस इज एलिटरी। वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग डाउट। ओए होए आदित्य, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आस्किंग अ डाउट। हाँ आदित्य बोल। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून माय डियर। Ma'am, meaning of plebiscite. प्लेबिसाइट होता है डायरेक्ट वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं 10G से बोलती हूँ ये वाला काम करूं कि ना, मैं आपसे पूछती हूँ मैं नेपोलियनिक सिविल कोड वाला क्वेश्चन डालूं या ना डालूं पेपर में, तो आप सारे आपस में डिस्कस करके बताओगे मुझे कि मैडम मत डालो हमें नहीं आता। तो दिस इज प्लेबिसाइट, अ डायरेक्ट वोट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। हाँ समीक्षा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, I just want to confirm that dialects means language. Yes, it is a language. जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, दिस इज अ लैंग्वेज। हाँ नूपुर। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, as we know, the name of Frederick Soyer's painting is Social and Democratic Republics. उसका मैं Democratic and Social Republics लिख दूँ तो चलेगा चलेगा। यस रुद्रा। मैम हाँ मैम ये क्वेश्चन है एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में। आपने बताया था कि एरिस्टोक्रेसी जो थे वो लोग रिच पीपल थे, और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि वो जो न्यू मिडिल क्लास थे उसके अंदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स आते हैं। हाँ तो फिर वो भी तो फिर रिच ही हुए। हाँ रिच तो थे, पर इतने रिच थोड़ी थे जितने अरिस्टोक्रेट्स थे। अरिस्टोक्रेट्स में तो हम किंग और क्वीन डालते हैं, इतने रिच थोड़ी थे। ठीक है, चलो और बेटा यार बाकी भी पूछो। अमित ठाकुर, पानी आज कुछ नहीं पूछना। शुभम, कनक कुछ नहीं पूछना, फिर मेरी बारी आ जानी है पूछने की। क्रिस्टल अरिया, आदर्श, गौतम, दीक्षित, कैमरा ऑन। हाँ नमन बेटा। हाँ बेटा। मैम मिडिल क्लास से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, मतलब मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कैसे हुआ दोनों में? मिडिल क्लास से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई? मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं बता कर। बिजनेसमैन और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो बोल। आर्टिसियंस और एजुकेटेड पीपल। हाँ एजुकेटेड पीपल आते हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच, ये याद रखना। तूने मुझे बोला कि न्यू मिडिल क्लास में एजुकेटेड पीपल आते हैं। अब तू मुझे ये बता इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। मैम इंडस्ट्रीज का ग्रो अप या फिर बिल्डअप होना। ठीक है, इंडस्ट्रीज लग जाना। अब तू मुझे ये बता, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, तो चलाएगा कौन? राजा? नहीं ना। वर्कर्स या आर्टिसियन हाँ, और वो जिनका कौन से काम वर्कर? आता है। हाँ, कौन से वर्कर चलाएंगे? वो किसान तो चलाएंगे नहीं, तो वो कौन से वर्कर चलाएंगे? मिडिल क्लास। हाँ, मिडिल क्लास में भी वही वाले जो तूने अभी बोले थे, एजुकेटेड, वही मशीनें चलाएंगे। अब ये मशीन मेरे सामने पड़ी है, तो मैं पढ़ी लिखी हूं तो चला पा रही हूँ। अब आपके सामने भी मशीन है, गैजेट है ना, ये फोन पड़ा, लैपटॉप पड़ा, सिस्टम पीसी पड़ा आपके पास, तो आप पढ़े लिखे हो तो चला सकते हो। ग्रैंडफादर को बोलो तो वो नहीं चला पाएंगे, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़े लिखे लोगों की वजह से आया, और पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो गए, बस वो था इंटरलिंक। हाँ वानी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, please explain the tie of marriage. हाँ, टाइज ऑफ मैरिज, वो उनकी शादियां उन्हीं के खानदान में होती थी। बड़े लोगों की शादियां, मतलब एक का बड़ा एरिया ना, तो दूसरे का बड़ा एरिया देखा तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी, ऐसे वाला। मतलब रिश्ता हमेशा बराबर वालों में होता है। तो टाइज ऑफ मैरिज, बड़े लोगों की शादियां बड़े लोगों में होती थी, छोटे लोगों में नहीं होती थी। हाँ रुद्रा। मैम मैम ये एक लाइन है वो नेपोलियनिक सिविक कोड वाले पैराग्राफ में। हाँ Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो ये इसने यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेगा और
अगली लाइन वो साथ में बता रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हो गए हुए हैं फ्रांस नहीं में। नहीं नहीं नहीं, इस लाइन में बताया कि उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस करे और फ्रांस में सक्सेसफुल रहा, तो फिर वो अब्रॉड में भी करना चाहता था, हाँ जी क्रिश, तारुष को रिमूव करने लगी हूं मैं, आदर्श को, गौतम को, दीक्षित को। दे विल नॉट एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लेसन। 3 बजे वाला पेपर जैसे मर्जी देंगे, वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। हाँ जी, एनी अदर डाउट? मैं कुछ पढ़ा थोड़ी रही हूँ, मैम आपके लिए बैठी हूँ ना मैं। हाँ नूपुर, मैम हाँ पूछ रुद्र। मैम सर्फडम का मतलब क्या होता है? स्लेवरी, सर्फ होते गुलाम, सर्वेंट। Ma'am, on page number 8, there are some important dates given. वो अभी नहीं, वो तो वो आ छोड़ो, सकती वो है अभी वापस नहीं, में? नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम। यस बेटा, हैंड रेज करो जिसको डाउट है, राघवी कुछ तो पूछ ले। हाँ जी अर्नव। हाँ मैम, मैंने पूछना था मेमोरियल ड्यूज का क्या मतलब होता है? जितने जितने जिस चीज के ड्यूज थे ना, सबको माफ कर दिए। ड्यूज होते हैं ना, आपके भी फी ड्यूज होते हैं है ना यस। सबको माफ कर दिए। आपको माफ नहीं होंगे, जिन जिन के ड्यूज है आप पे करो, 10th में हो गए। और 10th वाले भी एडमिशन फीस दो अपनी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर भी दो अपना। आपके ड्यूज नहीं, आप फ्री नहीं हुए ड्यूज से। हाँ का ना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरे को उस वाले में डाउट है मैम, वो जो क्वेश्चन था ना मैम, 1 मिनट मैम, जो पेज नंबर 8 के ऊपर मैम, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर जो था मैम, उस पैरा में। ये वाला क्वेश्चन का ना पता क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी। ये तो मैम याद यस करना है। मैम, इसकी एक ना ये लाइन बिल्कुल नहीं वो हो रही मैम, जैसे इन ग्लेशिया वाली जो है। ये आपको ऐसे ही लर्न करनी है, मैम इसको इन मैं नहीं ग्लेशिया। हाँ इसको मैं नहीं समझा पाऊंगी मैं। ये जहां जहां पर जो जो एरिया में जैसा था वो वैसे ही लर्न करना है। जैसे आप करते नहीं हो ज्योग्राफी में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया और एवरग्रीन, है ना, डिसीडियस फॉरेस्ट एरिया आप पढ़ते हो, तो वो जहां जहां पर जैसा क्लाइमेट है, जहां जहां जैसा रेनफॉल है, वो रट्टा ही लगाना है, वो आपको ऐसे ही लर्न करना है। यही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये आपको लर्न ही करना है आपको। ओके हाँ तेजल, आदर्श Ma'am, कैमरा। is there any difference between modern state and nation state? नहीं, कुछ खास नहीं है। नेशन स्टेट मतलब जब सारे इकट्ठे होकर रहेंगे, तो मॉडर्न स्टेट भी वही है कि मॉडर्नाइजेशन हो जाना, तो कुछ खास फर्क नहीं है। नेशन स्टेट अच्छे से लर्न कर लेना, यू नो ना डेफिनेशन, यू नो ना नेशन स्टेट। Okay. हाँ, बट वाली लाइन में अंडरलाइन करवाइए ये। हाँ रुद्रा। मैम ये मेरे को एक ये लाइन समझनी थी, ये जब वो रिएक्शन ऑफ द पीपल टू द फ्रेंच रूल का जो नेगेटिव रिएक्शन था, उसकी मेरे को लाइन नहीं समझ आई। जो नेगेटिव रिएक्शन ये था, कुछ लोग कहते थे कि अभी तो किसी ने ये डाउट पहले भी किसी ने पूछा, ये वाला नेगेटिव रिएक्शन में ये था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम करने वाला है नेपोलियन, बट आगे जाके ना पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे पाएगा, तो दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल पाएंगी, तो इसीलिए नेगेटिव भी था। हाँ राघवी, मैं कब से वेट कर रही थी कुछ पूछे। सब लोग कुछ ना कुछ पूछो, नहीं तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी। सब लोग कुछ ना कुछ पूछो। हाँ, आज गौतम ने भी कुछ नहीं पूछा, कृष्ण ने भी कुछ नहीं पूछा। हाँ राघवी। मैम सेम क्वेश्चन, नेपोलियन के डिसएडवांटेज आने के क्या थे? ठीक है, वो मैंने कर दिया एक्सप्लेन। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या किसी की टिप्स पर, ये देखो मैंने बुक बंद कर दी, ठीक है, अब मैंने बुक बंद करके मैंने बुक बंद करके यहाँ पर सामने रख दिया, ठीक है। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन, राघवी ने पूछ के खत्म कर दिया क्वेश्चन, मैं ना आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, पेपर में नहीं आने वाला, वैसे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट। नूपुर कौन सा वाला क्वेश्चन बोलने वाली है? यस, मैंने लिप रीडिंग पढ़ी।
वंशिका कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ मैं? हाँ, नेपोलियनिक सिविल कोड। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे ही ध्यान से सुन लो। तेजेश्वर कैमरा ठीक कर, आदर्श कैमरा ऑन कर, ठीक है? तो जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ऐसे ही मैं पूछूंगी, आप मुझे बताओगे, ठीक है? मेरी बुक बंद है, मेरी आंखें सिर्फ देखो कैमरा के आगे है। Now, when you are ready to answer this question, you will, first of all, you will write introduction in 3 lines. ठीक है? अब 3 लाइन्स में आप लिखोगे, नेपोलियन 1804 में अपनी पॉलिसीज बनाता है और लॉन्च करता है. दिस इज नॉन एज नेपोलियनिक सिविल कोड. He was dictator, but he destroyed democracy, but he has done wonderful reforms in the administration field. So whatever the policies he made, this is known as Napoleonic Civil Code 1804. This much introduction enough. उसके बाद आप शुरू करने वाले हो 5 पॉइंट. ब्यूटीफुली यू हैव डन इन योर बुक एंड कॉपी, अंडरलाइन हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द हेडिंग्स ओनली. 5 हेडिंग बनानी है. दो ही हैड डन 7-8 रिफॉर्म्स, बट मुझे ऐसा आंसर नहीं चाहिए दैट यू हैव डन 8 लाइन्स. पहले आपने बोल दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म लॉज एंड मेजरमेंट, देन ग्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, देन कम्युनिकेशन, ऐसे करके आपने 7 लाइनें लिख दी. मैं सिर्फ 2 नंबर दूंगी 5 में से. मुझे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. 5 मार्क्स क्वेश्चन तो 5 हेडिंग. नाउ आई एम टेलिंग यू 5 हेडिंग्स. ठीक है? फर्स्ट आप लिखोगे, देखो जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही आपकी भी टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है? फर्स्ट आप लिख रहे हो इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन आप लिख रहे हो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, थर्ड आप लिख रहे हो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड, फोर्थ आप लिख रहे हो यूनिफॉर्म लॉज एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट, फिफ्थ आप लिख रहे हो कॉमन नेशनल करेंसी. बस 5 पॉइंट हो गए. जो बीच बीच में रह गए ना पॉइंट, जो मैंने नहीं बोले, वो आप इन 5 पॉइंट के बीच में एडजस्ट कर देना एंड डालकर. मेरी बात समझ आई? वो इनके बीच में एडजस्ट कर देना एंड डालकर. ये मत कहना कि मैडम ने 5 बताए, हमें तो 8 आते हैं, तो हम तो 8 लाइंस में लिखेंगे. ऐसे नहीं चाहिए मुझे. ओके चलो. अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं हमेशा चाहती थी कि ये वाला क्वेश्चन जरूर पेपर में आए. अर्नब तू बड़ा कूल होके बैठा है, सुन रहा है कि नहीं? अर्नब कह रही है सॉरी. अरे हाँ, रिवॉल्विंग चेयर पे आराम से बैठा है, सुन रहा है ना? चलो. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगता है. पता वो कौन सा है? फ्रेडरिक सूरो. वो भी ऐसे ही टिप्स पे है. फ्रेडरिक सूरो का जब आप आंसर देने वाले हो ना, आप क्या करने वाले हो? सिर्फ फ्रेडरिक सूरो की इंट्रोडक्शन दो. वो फ्रांस में रहता था, 1848, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, द पेंटिंग ही हैज पेंटेड, यूटोपियन विजन. बस इंट्रोडक्शन होती है. देन 4 पॉइंट्स, आप वही 4 लाइंस लिखोगे, वट एवर यू हैव सीन इन द पिक्चर. ओ जीसस क्राइस्ट, देन वो ट्रेन लाइक लाइन, देन वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देन ब्रोकन एंड शेडेड पीसेस लाइंग ऑन द ग्राउंड. बस हो गए 4 पॉइंट. अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप नहीं पूछ रहे ना, तो फिर मैं ही बताई जा रही हूँ. हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगता है. इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप. इसमें ला पार्टी, ला सिटी ऑन, वो सब बात आएगी. फ्रेंच फ्लैग की बात आएगी, हिम्स कंपोज्ड आएगी, मार्टियर्स वर्क कमेमोरेटेड आएगी. अगर आपने नेपोलियन वाला पॉइंट डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो. ठीक है? समीक्षा को देख के मुझे प्यास लगी है. चलो. अच्छा, आपका डाउट है कोई? नहीं तो फिर मैं पूछूं आपसे. हाँ रुद्रा. मैम हिम्स का मतलब क्या होता है? किसका? हिम्स. पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गाने. मैम, और मैंने एक पूछना था कि जैसे हमें इंट्रोडक्शन अगर उसकी नहीं आ रही, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन बोला, तो हम उसमें ये कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी ऐड कर सकते हैं. और क्या? और मैं एक बात बताऊं रुद्रा, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि हमें इंट्रोडक्शन नहीं आती. इंट्रोडक्शन आती होती है सबको. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है? जो उसके बारे में थोड़ा सा पता है. और स्पेशली ये फ्रांस वाला क्वेश्चन, अरे फ्रेंच तो पूरा पढ़ा है हम लोग 9th में, फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो मर्जी लिख दो इंट्रोडक्शन में, रिलेटेड टू फ्रांस. ठीक है, कुछ भी लिख दो. और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? जो ऊपर 5 पॉइंट लिखे हैं ना,
उन्हीं को 3 लाइन कट शॉर्ट करके कंक्लूजन लिख दो। बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बस मजा आ जाए पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को कि इसको सब आता है। नेपोलियन को उतना अपने बारे में नहीं पता, फ्रेडरिक सोरो को नहीं पता जितना 10G को पता है। हंस के 5 में से 5 नंबर, तो 80 में से 80 लेने हैं हमने, 100 में से 100 लेने हैं हमने, 4.5 नहीं लेने हैं। पर देखना, मेरा इतना बताने के बावजूद भी ये 25 बच्चों में से 5 बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो गंदा मंदा आंसर लिखेंगे, और हेडिंग के बिना आंसर दिए तो देख लेना। फिर नेक्स्ट डे क्लास में आई विल टेल यू कि जिनके आंसर खराब थे। हाँ, जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो हेडिंग में लिखेंगे। अमित ठाकुर, नॉट एंजॉइंग द लेसन? मैं तुझसे कुछ पूछ लूंगी फिर। चल बता फिर। गुड आफ्टरनून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज? मैम राइट टू वोट। अच्छा चल ठीक है, अब तू पूछ, मुझे पता था तुझे The hardest. Ma'am, actually, I have just want to ask you that Napoleon was a good guy or the bad guy then? तू बता, Napoleon. तू बता। मैम वैसे तो डिक्टेटर था। देख, एक लाइन इंट्रोडक्शन में हमने ऐड करी है, he destroyed democracy but in administration field he had done wonderful reforms। तो तू बता वो गुड हुआ के बैड? कैन वी से मिक्सचर, थोड़ा स्ट्रिक्ट था। रिस्ट्रिक्ट तो था बट ही वॉज अ गुड डिक्टेटर, वो अच्छा था। उसको हराना आसान थोड़ी था, उसको हराने वाले कोई छोटे मोटे कंट्रीज थोड़ी थे। रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन तीनों ने मिलकर उनको हराया था। कोई और होता तो नेपोलियन को हरा नहीं पाता। तो ही वॉज अ गुड डिक्टेटर, ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर। हाँ अर्नब? मैम जो ये लाइन है, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटिजन एम्फसिस द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं था, ये सिर्फ फ्रेटर्निटी की ही बात कही गई है कि सारे फादरलैंड है, सारी भारत माता है, भारत माता नहीं उनके देश का, ठीक है। तो सब आपस में प्यार से रहेंगे, सब प्रॉपर सिटीजन बन के रहेंगे ताकि पूरा देश आपस में यूनाइट रहे, कुछ नहीं है और। And on this line, the political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. ये 9th वाली What लाइन was the meaning of this? अर्नब, ये 9th वाली लाइन ही है। वो जो हाँ, जो सिस्टम था ना सारा रेवोल्यूशन के बाद, क्या सिस्टम था? रेवोल्यूशन से पहले क्या सिस्टम था? रेवोल्यूशन से पहले सिस्टम था कि सारा ऑटोक्रेसी और किंग और क्वीन के पास हो जाएगा, बट आफ्टर रेवोल्यूशन ट्रांसफर ऑफ मोनार्की फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल, फिर ग्रुप ऑफ पीपल बन गए थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना था, पार्लियामेंट तो नहीं बना था, बट ग्रुप ऑफ पीपल बन गए थे, वो डिसाइड करेंगे यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में, सॉरी नॉट यूरोप। हाँ जी, वैसे ना अभी भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, 10F ने पूछा, आप नहीं पूछ रहे हो, देखती हूँ शायद और 4-5 मिनट तक कोई पूछ ले, नहीं तो फिर मैं खुद ही बताती हूँ। हाँ रुद्रा? मैम ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज लिबरलिज्म, उसका पॉइंट पॉलिटिकल स्फीयर्स वाला पॉइंट था, मेरे को वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। पॉलिटिकल स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था पॉलिटिक्स में? लिबर्टी का मतलब पॉलिटिक्स में यही था कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए सबको, सबको इक्वल राइट मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में सब बराबर हो। अब जैसे कि वोटिंग राइट था, वुमेन को नहीं था, पैसिव सिटीजन को नहीं था, तो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन का मतलब है सबको ये वाले राइट मिल जाए। सोशल की बात करेंगे तो हम सोसाइटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की रुद्रा बात करेंगे तो हम पैसे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देख लेना, अगर बाई चांस ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है ना लिबरलाइजेशन वाला, तो इसके 3 पॉइंट आप लिख रहे हो, इफ दिस क्वेश्चन कम फॉर 5 मार्क्स देन योर आफ्टर इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन, आपने मार्क करी हुई है इंट्रोडक्शन, देन पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। नेक्स्ट पेज पे ना एग्जांपल दे रखी है एलई की, याद है आपको? द मेजरमेंट ऑफ द क्लोथ इज डिफरेंट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, 53.5 इन न्यूरमबर्ग देन लक्समबर्ग। तो वो अच्छे बच्चे जो हैं वो याद कर लेना, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट अगर कर लो तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में है, किसी ने नहीं पूछा, शायद अरहाम पूछ ले। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। आदर्श तुझे मैं वेटिंग रूम में डालूं, थोड़ा रिलैक्स होके आजा, कैमरा ऑन नहीं करना तो आदर्श। एंड शुभम कैमरा ऑन करो,
Gautam, unmute yourself. Good afternoon. गौतम, अनम्यूट योरसेल्फ. कुछ नहीं पूछना तूने. शुभम, गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. कुछ पूछ ही नहीं रहा तू शुभम. आज फिर मैं तुझसे पूछ लूंगी. मैम वही हिंस वाला था, वो रुद्र ने पूछ लिया. रुद्रा ने पूछ लिया तो कोई और पूछ ले. 10 पेजेस हैं. हैं? नहीं तो फिर मैं पूछूं कुछ. शुभम पूछूं. मैम रुको देख लेता हूँ. हाँ, एक बार देख ले. जब आप रेडी हो जाओगे ना तो लास्ट 5 मिनट मुझे बताना, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी. पर मैं तो डिफिकल्टी पूछने वाली हूँ. ठीक है. हाँ नुपुर. मैम मैम when we were doing the question of role of aristocracy, मैम उसमें हमने types of marriage में पढ़ा था कि जो people of aristocracy थे, they spoke French for diplomacy, for high diplomacy, and just to tell them, tell the people that they're different from them and they know very, like, what the conclusion can be कि French was a tough language. ऐसे right? कुछ भी नहीं. हाँ, वो जानबूझ के बोलते थे for the diplomatic purposes. And ma'am, when when the time came to make a national language, they chose French again. अगर common people को तब French आता ही नहीं था, what was the need of making French language a common language? नहीं, तब की बात और थी. और रेवोल्यूशन के टाइम पर with the passage of time it was changed. फिर उन्होंने फ्रेंच को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया था. It was happening at the beginning only. उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था. उसके बाद उन्होंने फ्रेंच को ही कॉमन लैंग्वेज बना दिया था. और वैसे भी कोई जरूरी नहीं होता कि कोई जहां पर रहे तो उसको वही लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से आती हो. अब मैं पंजाब में रहती हूँ, यहीं पर पैदा हुई, पली बड़ी, और यहीं पर मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज किया. पर फिर भी मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है, लिखना नहीं आता. कोई जरूरी नहीं होता है ना. चल मैं पूछूं फिर आदर्श. मैं पूछने वाली हूँ डाउट. हाँ रुद्रा. मैम ये जो जैकोबिन्स वाला क्वेश्चन था, इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium and much of the Italy in 1790s. इसका मतलब क्या है? मुझे एक मिनट रुको. एक मिनट मुझे पेज बताना रुद्रा. मैम पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन. अच्छा, पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन. ये जैकोबिन. यस मैम. हाँ. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मी. लो जी, उनकी एक्टिविटीज ने रास्ता बना दिया फ्रेंच आर्मी का. आओ फ्रांस वालों और हम पर अटैक करो, हमारा भी कुछ बन जाए. ये पढ़े लिखे लोग मानते थे. हम उन्हीं का साथ देंगे ना, हमें तो वही लोग अच्छे लगेंगे ना जो खुद एफिशिएंट है ना. अब आप किसके फैन हो? आप भी तो पढ़े लिखे लोगों के फैन होंगे, है ना. आपको साइंटिस्ट अच्छे लगते होंगे, आपके लिए वो रोल मॉडल है. आपको प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर अच्छे लगते होंगे क्योंकि उनकी बातें बहुत बढ़िया होती हैं और वो वेल क्वालिफाइड है. आपको हमेशा सही गाइड करते हैं जितनी भी मीटिंग्स ली हैं. तो ऐसे ही वो लोग भी फ्रांस से इम्प्रेस थे. कहते दुश्मन अगर समझदार हो ना, तो मुझे कहा मुहावरा नहीं आता इतना, हिंदी में बोलते हैं कि अक्लमंद दुश्मन बेटर है बेवकूफ दोस्त से. समझे? अगर दोस्त हमारा बेवकूफ है ना, हमें नहीं वो चाहिए, हमें तो सयाना बंदा चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन है. कुछ सीखने को ही मिलेगा. तो रुद्रा इसका मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटीज जितनी भी थी, दे हैव मेड वे फॉर द फ्रेंच आर्मी, कि फ्रांस वालों हम पर भी अटैक करो ताकि हम भी कुछ कर पाए. ठीक है. सो दिस इज द राइट. मैम वन मोर क्वेश्चन. मैम ये एक लाइन के ऊपर कि when the news of the events reached in France reached different cities, students in other members of educated middle class began to set up Jacobin clubs. मैम जैकोबिन क्लब तो वो एक सेटअप पहले का ही हुआ था, तो ये दूसरी कंट्रीज में जैकोबिन बोलते थे. जब भी कोई क्लब बनता था ना उस एरिया में, यूरोप में, तो पढ़े लिखे लोगों का उसको जैकोबिन ही बोल देते होते थे. वो ग्रुप ही होता था.
ठीक है, सारे ग्रुप को जैकोबिन ही बोल देते होते थे। फिर भी मैं एक बार आपको इसका जैकोबिन का ना फ्रेंच में मीनिंग और बता दूंगी मैं, या आप लोग आज सर्च कर लेना जैकोबिन का प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। तो दिस वाज डिफरेंट। हाँ नुपुर। मैम बट जब हमने ग्रेड 9 में जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबespierre और इसका नाम एक चर्च जिसका नाम था सैन जैकोबिन उसके नाम पे रखा गया था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ेगा। वैसे दिस इज नन ऑफ इन आवर सिलेबस नाउ, ऐसा कुछ हम सिलेबस से बाहर कुछ नहीं हम पढ़ती हैं, बट फिर भी आपको इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग भी बता दूंगी कि जैकोबिन क्या था। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था जैकोबिन, ठीक है। हाँ जी, और रेवाज कुछ नहीं पूछ रही है। रेवा, मैं पूछू तुझसे? चल फिर बता, फिर फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? Ma'am, a feudal system means feudalism. It is a kind of system in which people hire their tenants, and in return they give them tenants provide them with services, and in return they give them some grains type, or it is similar to barter system. अच्छा, जैसे कि मान लो मैंने लैंड खरीदी, मैं मालिक हूँ, ठीक है। तो मैंने तुझे बोला कि रेवा तू ना मेरी इस लैंड पर ना काम कर लिया कर, ठीक है, एज अ वर्कर मैंने तुझे बोला, ठीक है। तो तू उस पे काम करेगी, ठीक है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में तुझे क्या मिलेगा? Employment. एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, और साथ में मुझे ये रहा कि मैंने तुझे काम दिया तो बदले में तू मुझसे लॉयल रहेगी, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। समझ आइए आपको? हाँ, चलो अभी मैं वाइंड अप करूं, फिर भी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछना, राइट बेटा? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एट 3, बी ऑनेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू 10G। चलो, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।